जिस दिन ये घटना मेरे साथ हुआ उस दिन मैं रात को एक क्लब में था। क्लब में मैं, मेरा दोस्त और मेरे दोस्त का गर्लफ्रेंड पार्टी में मज़े कर रहे थे। कुछ देर बाद मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया। मेरे मोबाइल में एक डेटिंग ऐप था, उसमें वो मैसेज आया था। उस मैसेज को खोल के मैंने देखा कि वहाँ एक लड़की मुझे अपने घर पे इनवाइट किया था। उस मैसेज में लिखा था कि अगर मैं फ्री हूँ तो आज रात उसके घर में उससे मिलने जाऊँ और उससे डेट करूँ। मैंने वहाँ रिप्लाई बैक करते हुए कहा कि मैं आज रात को फ्री हूँ और मैं अभी उसके घर में जा सकता हूँ। तभी वहाँ से मुझे मैसेज आया, उस लड़की ने मुझे तभी उसके घर में जाने के लिए कहा। मैंने पार्टी में ड्रिंक किया और बहुत एंजॉय किया और अब मुझे पार्टी में बोर लगने लगा था, इसलिए इस समय को अगर कोई लड़की के साथ डेट करने को मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए, ये मैं सोच रहा था। और मैं उस लड़की के घर जाने के लिए क्लब से निकल गया। क्लब से निकलने के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा कि डेटिंग ऐप में मुझे एक लड़की ने उसके घर पे इनवाइट किया है। उसने कहा कि अभी उसके घर में जाने के लिए, क्योंकि वो अब घर में अकेला है तो वो मेरे साथ डेट करेगा। मैंने दोस्त से कहा कि मुझे थोड़ा उसके घर तक छोड़ दे। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि ठीक है, तुम उसके घर में जाओ, मैं और मेरा गर्लफ्रेंड यहीं पे पार्टी के मज़े करेंगे, तुमको मैं छोड़ के आता हूँ। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठ गए और फिर मेरा दोस्त मुझे उसके घर तक छोड़ने के लिए निकल गया। बातें करते करते करीब 20 मिनट बाद हम लोग उस लोकेशन पे पहुँच गए। जीपीएस में मुझे जिस घर का लोकेशन दिखा रहा था, हम लोग उस घर के सामने आके रुके। मेरे दोस्त ने उस घर को बहुत अजीब तरह से देखा। देख के मुझे कहा कि यार तुझे क्या इस घर से मैसेज आया था? मैंने उससे कहा कि हाँ यार, मुझे इस घर से मैसेज आया था, क्यों कोई प्रॉब्लम है? तब मेरा दोस्त अजीब तरह से मुझे कहा कि तू क्या सच बोल रहा है? मतलब तू क्या श्योर है कि इस घर से तुझे मैसेज आया है? मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं तो श्योर हूँ कि मुझे इस घर से ही मैसेज आया था। यार मुझे अब देर हो रहा है, मैं जाता हूँ उससे मिलने। तू फिर से पार्टी में चला जा, तेरा गर्लफ्रेंड अकेला है। और अगर पार्टी सब ख़त्म हो गया और मेरा भी यहाँ डेट ख़त्म हो गया तो हम लोग एक साथ घर जाएंगे। तू मुझे अगर हो सके तो यहाँ से थोड़ा पिकअप कर लेना। मेरे दोस्त ने मुझे वहाँ पे उतार दिया और जाते समय उसने मुझसे कहा कि यार सावधान रहना, मुझे ये घर ठीक नहीं लग रहा है। मैंने उससे कहा कि हाँ भाई, चिंता मत कर, अगर कुछ हुआ तो मैं तेरे को कॉल कर दूँगा। कह के मैं वहाँ से उस घर की तरफ जाने लगा। मैंने देखा कि मेरा दोस्त कुछ ही दूर जाकर अपना गाड़ी रोक दिया और खिड़की से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने सोचा कि उसको शायद क्यूरियोसिटी हो रहा है कि मैं किस लड़की के साथ डेट करने जा रहा हूँ और इसलिए शायद वो उस लड़के को देखना चाहता है। ये सोचते हुए मैं उस घर के दरवाजे में गया। जाके मैंने दरवाजे पे नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। मैंने बहुत बार दरवाजे पे नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद ये कोई प्रैंक होगा। मैं तब वहाँ से जाने वाला था। तब मैंने फिर से दूर में देखा कि मेरा दोस्त अभी भी गाड़ी लेकर वहाँ पे खड़ा था। मुझे थोड़ा शक हुआ कि मेरा दोस्त वहाँ पे ऐसे क्यों रुका है। तभी मैं जब जाने वाला था, तभी मैंने पीछे से दरवाज़ा खोलने का आवाज़ सुना। पीछे घूम के देखा तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया था। वो देख के मैं थोड़ा डर गया। तभी मैंने साइड से खिड़की में नॉक होने का आवाज़ सुना। तभी पास में मैंने देखा कि खिड़की के अंदर से एक लड़की मुझे घर के अंदर आने के लिए कह रहा है। वो मुझे अंदर आने के लिए कह रहा था, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। वो मुझे इशारे से अंदर आने के लिए कह रहा था। मैं कुछ ना सोचते हुए उस लड़की को देखकर मैं जब अंदर जाने वाला था, मैंने देखा कि मेरा दोस्त पीछे से बहुत जल्दी गाड़ी ले आकर घर के सामने रुक के बहुत तेज़ हॉर्न बजाने लगा और वो चीखते हुए मुझे कह रहा था, यार पागल है क्या? जल्दी गाड़ी में आ, क्या कर रहा है? अंदर क्यों जा रहा है? जल्दी आ अंदर। मैं तब कुछ समझ नहीं पा रहा था, मेरा दोस्त वैसा क्यों कर रहा था। मैंने उसको चीखते हुए कहा कि अरे यार, मुझे अंदर जाने के लिए कह रहा है। तब उसने मुझसे कहा, यार पागल है क्या तू? मरने के लिए जा रहा है अंदर? गाड़ी में आ, जल्दी गाड़ी में आ। जब मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे कहा, मैं थोड़ा डर गया। मैं भागते हुए गाड़ी के सामने गया और गाड़ी के अंदर बैठ गया।
तब मेरा दोस्त वहाँ से जल्दी अपना गाड़ी भगा के चलाने लगा। मैं गाड़ी के अंदर मेरे दोस्त को पूछा कि यार तू ऐसा क्यों चीख रहा था, क्या हुआ? फिर मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार तू पागल है, यार तू पागल है। मैंने उससे कहा यार मुझे कुछ मालूम नहीं, क्या हुआ? तू वहाँ जाके मुझे यहाँ छोड़ के सामने जाके वहाँ रुका था, मुझे देख रहा था, क्या है? फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं तब थोड़ा कॉन्फ्यूज़ था कि ये क्या वही घर है जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि हाँ ये वही घर है। मैंने उससे कहा कि कैसा घर, किस घर का बात कर रहा है तू? तब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा जिस घर में तू अभी गया था उस घर में हाल ही में ही 3 मर्डर्स हुआ था, और जो आखिरी मर्डर था वो 1 महीने पहले ही हुआ था। ये घर न्यूज़पेपर में भी दिया था और इंटरनेट में भी न्यूज़ में मैंने इस घर को देखा था। इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि ये क्या वही घर है जो न्यूज़ में दिया था, क्योंकि मैंने सामना सामने कभी इस घर को नहीं देखा था। कंफ्यूज होते हुए मैं सामने गाड़ी को रोक के अपने मोबाइल में देखने लगा। जब मैंने मोबाइल में देखा तो मुझे जानने को मिला कि हाँ यही वही घर है जिसमें 3 मर्डर्स हो चुके हैं। इसलिए मैं जल्दी गाड़ी लेकर घर के सामने आया और तुझे गाड़ी में उठने के लिए कहा। तब मैंने भी मेरे दोस्त को सब बताया जो मैंने तब देखा था कि अंदर से एक लड़की मुझे बुला रहा है और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। तब मेरे दोस्त ने कहा यार तू बाल बाल बच गया, पता नहीं वो कौन था जो तुझको अंदर बुला रहा था, लेकिन मुझे जितना दूर मालूम है वो घर बिल्कुल खाली रहता है, और अगर तू आज उस घर के अंदर जाता तो पता नहीं तेरे साथ क्या होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।